हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए, कुछ दिनों से पहले पूरे देश में, पूरे विदेशों में ये चर्चा ज़रूर बनी हुई है कि और जो बाहर की न्यूज़ चैनल हैं, बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ के न्यूज़ चैनल है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी ये खबर दिखाई जा रही है कि एशिया के सबसे वर्ल्ड के तीसरे नंबर के जो हमारे गौतम अडानी जी हैं, वो तीसरे नंबर से खिसक के 22वें नंबर पर इस वक्त जा चुके हैं। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ये खबरें दी कि गौतम अडानी जी हैं, इतने बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड हुआ अलग अलग जगह पे। हालांकि पूरे देश में भी जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि ये हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है कि हर आदमी को अपनी बात का जो है वो मौका देना चाहिए। परंतु आज शायद हम तथ्यों के साथ ही इस बात को पता करेंगे कि क्या सच में ऐसी चीज हुई है, क्योंकि आरोप जो लगे हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरोप यहां पर यह लगाए गए हैं कि जो स्टॉक की मैनिपुलेशन है वो अडानी ग्रुप के द्वारा की गई, उनकी शेल कंपनीज के द्वारा की गई। और जैसे विपक्षी दल है उनका यह कहना है कि स्टॉक में आम आदमी का जो था वो पैसा लूटा। अब हाँ, बात तो सही है, क्योंकि बात यहां पे ये करेंगे कि आम आदमी का पैसा कैसे स्टॉक मार्केट में लगता है, जो आदमी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करता है। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग टैक्स नहीं भी देते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। परंतु ये भी जानना जरूरी है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, जब बैंकों को नुकसान होता है, तो वो भरपाई करने के लिए शायद आम आदमी का ही यूज करते हैं, चाहे वो मिनिमम बैलेंस अमाउंट में डिडक्ट किया जाए या टैक्स के फॉर्मेट में रूप में लिए जाए या जीएसटी के रूप में लिए जाए। तो जब भी कोई फ्रॉड होता है तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को आती है। चाहे हम टेलीकॉम स्कैम्स की बात करें, जब टेलीकॉम में स्कैम हुआ, 2G घोटाला हुआ, तो उस वक्त भी यही चीजें देखने को मिली कि जो स्पेक्ट्रम की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा चढ़ी। अब जब स्पेक्ट्रम की प्राइसेस हाई चढ़ गई तो रिचार्ज जो थे वो महंगे मिलने लगे, क्योंकि कोई वक्त था जब 1,000 रुपए के रिचार्ज में पूरी लाइफ टाइम आपको कॉलिंग होती थी। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, 2G से 3G आए, 3G से 4G आए, तो आजकल तो आपको खुद ही पता है कि 28 दिन ही रिचार्ज चलता है। तो ये जो सरकारों के नुकसान है, बैंकों के नुकसान है, ये आमतौर पर आम आदमी से ही निकाले जाते हैं। परंतु बात आज हम सिर्फ एक ही करेंगे कि क्या अडानी ग्रुप में ऐसी चीजें हुई, क्योंकि बिना तथ्यों के मुजरिम को मुजरिम कभी नहीं कहा जाता। हमारी पुलिस प्रशासन पकड़ती है, कोर्ट के सामने ले जाती है, जब कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक एक आम आदमी जो मुजरिम होता है वो उसको नहीं कह सकते। जब वो अपराधी घोषित हो जाता है तब उसको अपराधी कहीं ना कहीं माना जाता है। तो बात यहां पर यही आती है कि अडानी ग्रुप जो इतना बड़ा ग्रुप है, जिसमें को 8 बिलियन का जो था वो नुकसान हुआ, क्योंकि 18 बिलियन से उनका नुकसान 8 बिलियन सीधा हुआ पिछले 1 या 1.5 हफ्ते में और 10 बिलियन तक पहुंच गया। परंतु अब यह देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो था वो फिर से रिवाइव कर रहा है। परंतु यहां पे एक आम दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। और आज शायद मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान लिया जो मैं आपके साथ बांटने आया, तो ये हमारे को थोड़ी रखनी चाहिए समझ कि क्या एक्चुअल में हुआ। देखिए, सीधी सी बात थी, हिंडनबर्ग एक बाहर की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की सर्च करती है और उस कंपनी की जो है वो पोल खोलती है कि ये इस कंपनी में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि मान लीजिए कोई भारतवर्ष की कोई कंपनी है और हम 200 लोग, मतलब 135 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन भेज गई कि ये कंपनी तो गलत कर रही है, गलत कर रही है। तो जब गलत वो सूचना पहुंच जाती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर डर जाते हैं और वो लोग जो है स्टॉक को बेचने शुरू कर देते हैं, जिससे सप्लाई ज्यादा आ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो स्टॉक आपका गिर जाएगा। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो स्टॉक बढ़ेगा। तो यही जो था अडानी के स्टॉक्स में हुआ। हालांकि 7-8 कंपनीज हैं, चाहे हम अडानी पोर्ट्स की बात करें, अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें, अडानी गैस की बात करें, अडानी एनर्जी की बात करें, तो इस वक्त जो इनका टोटल असेट है वो 186 बिलियन था, जो कि अब घट के काफी नीचे चले गए। तो आज ये चीज हमारे को सोचना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हुई है कि क्या कंपनी के बीच में हुआ, क्योंकि आरोपों के ऊपर ही हम बात करेंगे कि आरोप लगे स्टॉक मैनिपुलेशन के, और जो इनकी शेल कंपनीज हैं वो मैनिपुलेशन कर रही हैं, और एलआईसी का जो पैसा है वो डूब गया, बैंकों का जो है वो नुकसान हो गया, जो कि आरोप जो है अन्य दल और लोग जो हैं, आप अन्य अन्य चैनलों पे देखें तो ये आरोप लग रहे हैं। तो हम मुद्दे वाइज आएंगे और एक एक चीज की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहला आरोप जो बोल रहे हैं कि स्टॉक की मैनिपुलेशन हुई, तो देखिए स्टॉक की मैनिपुलेशन कब होती है, यह चीज हमारे को जानना जरूरी है कि स्टॉक की मैनिपुलेशन तब होती है जब आप जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने वो कंपनी ने ज्यादातर शेयर जो है मार्केट में ओपन रखे हैं। अब अडानी ग्रुप्स की बात करूंगा, जो आम इन्वेस्टर है उनके
और सिर्फ 4 लाख जो है वो शेयर लगे हुए हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने तो कहा कि जी ये तो स्टॉक जो है काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो हम तो पैसा लगाएंगे नहीं। तो पैसा किसका लगा और किसका डूबा? 73% जो है वो अडानी ग्रुप की, खुद ही प्रमोटर जिनके हैं भी 73% जो स्टॉक होल्डिंग है वो अडानी ग्रुप की है। 15% इनकी कोई दो भाई हैं बाहर रहते हैं मॉरिशस में, उनकी होल्डिंग है। 10% LIC की होल्डिंग है और 2-3% जो है वो आम इन्वेस्टर की, हम और आप जैसे लोगों की इन्वेस्टिंग है। तो स्टॉक की मैनिपुलेशन कैसे हुई? जैसे कि हर्षद मेहता स्टॉक को क्या करते थे, मतलब वही था कि लेते थे, उनको दाम इधर से पैसा लिया इधर से पैसा लिया, वो पैसा करते करते वो स्टॉक को चढ़ा दिया और कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। परंतु अडानी के केस में क्या है, हमारे को यह भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अडानी ग्रुप के केस में अगर हम इनकी बैलेंस शीट के ऊपर जाएं तो SBI ने क्या कहा? SBI ने यह कहा कि इनका जो जितना भी पूरा पोर्टफोलियो है उसमें उनकी लोन बुक्स का सिर्फ 0.40% है। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट में SBI ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कि हमने इनको 54 करोड़ रुपया फाइनलाइज किया तो इन्होंने 27 करोड़ लिया। तो इनके पास असेट्स ज्यादा हैं और लायबिलिटीज कम है, देनदारियां कम है और असेट्स उनसे ज्यादा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ये कहा कि हम तो इनको ऑफर कर रहे हैं कि जी आपके इतने ज्यादा असेट्स हैं और लायबिलिटीज कम है तो ये आप लीजिए। एक्सिस बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा हमारी सिर्फ 0.2% हिस्सेदारी है। इंडसइंड बैंक ने भी ऐसा कहा कि हमारी फीसदी 0.4% है। और मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि जब ये 60 साल के हुए तो 60,000 करोड़ रुपया जो था इन्होंने भारत की तरक्की के लिए यहां पे दिया। टैक्स जो है वो अलग दे रहे हैं। तो क्या भारतवर्ष के इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने बड़े करदाता, तो ये क्या हमारे को शोभा देते हैं कि हम इन चीज के बारे में बात करें? हाँ, जहां पे कमी होगी वहां पे तो बोलना हमारा काम है। क्योंकि मैं यस बैंक का केस करूंगा। आज ओपन मार्केट में 4 करोड़ शेयर हैं, परंतु जब कंपनी के अंदर घोटाला हुआ, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गवर्नर बिठाए 2019 में, तब बैंक ऑफ गवर्नर ने यहां पे ये इनके जो बैंक अकाउंट्स, जो इनके बैलेंस शीट चेक करने के लिए बिठाए थे जनवरी महीने, तो उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं है। अब बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर आए, आम आदमी इन्वेस्टर आए। परंतु जब जैसे ही मार्च में कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए तो वहां पे कंपनी गलत पाई गई और वहां पे कंपनी के स्टॉक्स और गिरे, लोगों ने बेचना शुरू कर दिए। तो जब ये चीजें, तो RBI की जिन्होंने अपॉइंट किए थे वहां पे गवर्नर, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों को सच बता दिया जाए। परंतु यहां पे हम सच टटोलने की कोशिश करेंगे। सच यहां पे क्या है कि क्या सच में ये कंपनी ऐसा कर रही है? इसके लिए मैं आपको बैलेंस शीट्स दिखाऊंगा, आपके साथ कंपनीज के साथ सारे उनकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सारी चीजें हमारे को देखने जरूरी है। परंतु यहां पर भी एक जिम्मेदारान मीडिया के नाते हम सिर्फ इसी बात के ऊपर चर्चा करने आए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश का सीमेंट प्लांट काफी बंद है और वो सिर्फ रेट के लिए जो है मत्था-पच्ची सरकार और अडानी ग्रुप्स में नहीं बन पा रही है। परंतु यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि चाहे हम फेसबुक की बात करें, चाहे गूगल की बात करें, जब इन कंपनीज के ना 5 या 10% भी स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं तो ये अपनी ले ऑफ कर दिया इन्होंने अपने एम्प्लॉइज का कि निकालो कंपनी से, अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए। परंतु यहां पर मैं आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप में इतना बड़ा नुकसान हो गया, इन्होंने एक भी एम्प्लॉय अपना नहीं निकाला। 28,000 इनके अपने एम्प्लॉइज हैं, 2-2.5 लाख रुपए इनके, 2-2.5 लाख एम्प्लॉइज इनके ऑन और ऑफ रोल है, अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी है। मैं आपको बता दूं कि अडानी पोर्ट्स की जो 40% हिस्सा है वो इंडिया कार्गो जो है अडानी पोर्ट्स ही हैंडल करता है और पूरी दुनिया का 20% जो है वो अडानी ग्रुप ही इसको हैंडल कर रहा है। भारत का 40% गैस की आपूर्ति अडानी गैस पूरा कर रही है। हाँ, परंतु जैसे जो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि यहां पे मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके साथ बात नहीं करने आया हूं, सिर्फ एक ही बात करने हैं कि क्या अडानी ग्रुप में ऐसी चीजें हुई। शेल कंपनीज की बात करें, अब यहां पे देखिए स्टॉक की मैनिपुलेशन कब होगी? स्टॉक की मैनिपुलेशन तो तब होगी जब ओपन मार्केट में ज्यादा शेयर होंगे, आपके पास लोगों के पास ज्यादा शेयर होंगे। अब LIC तो स्टॉक की मैनिपुलेशन करेगा नहीं, शेल कंपनीज तो करेंगे नहीं। मेरे पास अगर पैसा पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है, और मैंने ओपन मार्केट में ही 4 लाख शेयर रखे हुए हैं, तो मैं अपने ही शेयर कम दामों पे क्यों बेचूंगा और खुद ही वो शेयर क्यों लूंगा जब मेरी ओपन मार्केट में 4 लाख शेयर है? तो यहां पे ये चीज सोचना जरूरी है, मैं कैसे नुकसान झेल लूंगा। अब मेरे को अगर पैसे कमाने हैं, अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो वहां पे आप देखते हैं कि कुछ कंपनीज होती है उसमें प्रमोटर्स की जो शेयरिंग होल्डिंग होती है वो 10 या 15% होते हैं, 85% जनता के पास होते हैं।
कुछ FIIs के पास होते हैं, कुछ HNIs के पास होते हैं, कुछ अलग DIIs के पास होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। तो 5-6 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इकट्ठा होकर स्टॉक की मैनिपुलेशन जरूर कर सकते हैं, पर एक आदमी जिसकी खुद ही 73% हिस्सेदारी है, वो अपनी स्टॉक की मैनिपुलेशन करके क्या कर लेगा? LIC स्टॉक की मैनिपुलेशन करके क्या कर लेगा? तो ये चीज जरूर हमारे को समझना चाहिए मैनिपुलेशन के बारे में। और दूसरी बात आई जी शेल कंपनीज की बात करेंगे, तो देखिए इसकी शेल कंपनीज में कुछ गड़बड़ लग रही है कि मॉरिशस से पैसा आ रहा है, या कुछ ऐसे ऐसे इल्ज़ाम जो हैं राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, एंटाइटीज बनाई जाती हैं। आप भारत पे की बात करें, इंडिया में भारत पे कहते हैं, जो यहाँ के लोगों को फंडिंग दी जाती है, यहाँ पे लोगों को पैसा दिया जाता है, वो कहाँ से दिया जाता है? वो SBM, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस से दिया जाता है। तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही अडानी ग्रुप्स को काफी ज्यादा बाहर बुलाया जा रहा है कि आप बाहर आइए, कि हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करिए। तो ये सारी चीजें हमारे इस वक्त हम कुछ बैलेंस शीट्स जो हैं अडानी ग्रुप्स की खोलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अडानी की 7-8 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो अलग अलग कंपनीज का जो क्या क्या मार्केट कैपिटल है। तो सबसे पहले मैंने खोला है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स जो है वो खोला है, जो कि अडानी पोर्ट्स हैं जहां से कार्गो जो है वो शिप होते हैं। तो देखिए कंपनीज की थोड़ी सी बैलेंस शीट पढ़ लेंगे, क्या मार्केट कैपिटल है, क्या शेयर कैपिटल है, और बेंच मार्किंग जरूर उसके साथ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दें कि मार्केट कैपिटल 1,19,520 करोड़ का है। तो पीई जो है 23.48 है। पीई का मतलब है कि आपने जैसे कोई एफडी कराई है, 100 रुपए की एफडी हुई है, तो 100 रुपए में अगर आपको 7 रुपए ब्याज हो रहा है तो उसकी पीई होगी। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का ये मानना है कि नहीं जी पीई काफी ज्यादा है तो वो पैसा नहीं लगाते हैं, परंतु फिर भी इस कंपनीज की पीई अप्रोक्सीमेटली ठीक है। तो ये आपके पास इतना मार्केट कैपिटल है, इतना इसका पीई लेवल है। और मैं यहां पे आपको थोड़ा सा सेगमेंट जरूर यहां पे बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें कि यहां पे इनका फाइनेंशियल क्या था, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि अगर इनका पिछले 10 साल का जो है अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो अडानी पोर्ट्स के देखिए सबसे पहले अगर हम देखिए कि ग्रोथ कब से शुरू हुई, तो 2020 के बाद ही 251 रुपए का शेयर था, और उसके बाद 2020 तक जो है वो 700-800 तक भी शेयर पहुंचा। परंतु जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी पोर्ट्स जो था वो 893 से नीचे आपका स्टॉक गिरना शुरू हो गया। क्योंकि ये एटलीस्ट जितनी भी स्टॉक मार्केट होती है उसमें आता है कि आपके खिलाफ नेगेटिव खबर फैलाई जाएगी तो वो स्टॉक गिरेगा। परंतु इससे जानना बहुत जरूरी है कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस की क्या सस्टेनेबिलिटी इसने बनाई है। तो देखिए इसकी बात करें 2014 से लेके 22 तक बात करें तो 4,350 करोड़ जो था वो 2014 में था, और ये आपके पास सेल्स हमेशा इनकी मतलब एक कांस्टेंट ही रही 14 से लेके 22 तक। क्योंकि अडानी कंपनी की बात करें तो 7-8 कंपनी का आपको इकट्ठा दिखाया जा रहा है। तो अडानी पोर्ट्स की जो थी वो सेल बिल्कुल ठीक रही, मतलब एक कांस्टेंट रही। और उसके बाद आप देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो नॉट प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट 2014 की बात करें 2016 2183 2965 ये 16 में रहा 3101 करोड़ जो इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया। परंतु जैसे ही अगर हम बात करें कि मार्च 2022 में अब 2020 के बाद जो था वो प्रॉफिट जरूर गिरा 1934 से 1928 पे आ गए 298 रुपए पे ये स्टॉक गिरा। तो इसका सारा जो है ये आपके पास नेट प्रॉफिट है। अब यहां पर एक चीज जरूर है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किस किस कौन कौन सी कंपनीज ने लगाया है। तो देखिए अभी भी जो है प्रमोटर के पास 65% जो है वो शेयर है, और म्यूचुअल फंड के पास 4.41 है शेयर होल्डिंग, और जो भी इंश्योरेंस एंड कंपनीज है 9.7 और 13.8। तो ये सारी इसके पास बैलेंस शीट है। तो इसके फाइनेंशियली मैंने बता दिए कि सेल्स इनकी ठीक थी, प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो बिल्कुल कांस्टेंट रहा, कुछ समय के लिए यहां पे गिरा। और यहां पर अगर हम बात करें कि कैश फ्लो की, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका कैश फ्लो जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये सारा कैश फ्लो जो था कुछ समय के लिए इनका इंक्रीज हुआ, कुछ समय के लिए जो है वो इनका डिक्रीज हुआ। तो ये सारे इनका कैश फ्लो है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए ये क्वार्टरली आपके पास सारे रिजल्ट है कि सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट इतना इनका जो था जून में जो थी वो सेल डिक्रीज हुई जून 2022 में, मार्च 2022 में भी सेल डिक्रीज हुई थी, दिसंबर 2021 तक इनकी सेल जो थी 44.82 रही, तो कि मतलब कांस्टेंट ही रही अगर हम 2020 के अलावा की बात करें। तो ये सारी चीज जो थी इनका ये अडानी पोर्ट्स की बात करें। चलिए अब हम अडानी ग्रीन की बात कर लेते हैं कि एक एक कंपनी की बात करेंगे। अडानी ग्रीन्स की अगर हम बात करें तो अडानी ग्रीन्स का भी वही मार्केट कैपिटल है 1,33,566 करोड़, पी 227 रुपए का है। और इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न करें अडानी ग्रीन की तो प्रमोटर के पास भी वही
शेयर्स पड़े हैं, मैं शेयर होल्डिंग के ऊपर जाऊंगा। तो शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग देखिए प्रमोटर के पास 60% है, इंश्योरेंस कंपनी वही शेयर होल्डिंग। तो इसमें भी एफ आई के पास देखिए, यहां पे एक बड़ी बात है कि अडानी एनर्जी के पास जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, जो फॉरेन की कंपनी आज बदनाम करने को तुली हुई है, वो खुद अडानी ग्रीन एनर्जी में एफ ने 20.2% जो है वो अपना होल्डिंग जो है इस वक्त रखी हुई है। और इसके बाद अगर हम इनकी फाइनेंशियल्स की बात करेंगे कि अगर इनका फाइनेंशियली थोड़ा सा नजर डालेंगे तो देखिए इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस, सीधी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम आएंगे और सबसे पहले इनका देखेंगे कि इनकी सेल्स क्या रही। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात अगर हम बात करें इसी कंपनी की जो अडानी ग्रीन एनर्जी है, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट जो था 16, 17, 18, 19, 20 में तो नेगेटिव ही रहा, पर 20-21 ने कंपनी ने 364 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से सरकार को 59 करोड़ जो है वो टैक्स दिया। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि अभी अडानी जी ने अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपया जो है भारतवर्ष की तरक्की के लिए भी दिया। तो 364 जो था करोड़ था वो नेट प्रॉफिट इनका हुआ, जिसमें से 69 करोड़ इन्होंने टैक्स दिया और 423 प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अच्छी कंपनी चली, 20-21 में ठीक चली, 22 और 23 में इनका फिर से वो नुकसान है। और ये 22 अगर 23 की अगर हम नुकसान की बात करें तो अगर हम 2020 से पहले की बात करें, 19 की बात करें, 18 की बात करें, 17 की बात करें, 16 की बात करें, तो हुआ इसमें नेगेटिविटी आई, मतलब परंतु जैसे ही एफ ने यहां पे ज्यादा अपना इन्वेस्ट करना शुरू करा, 20% जो थी वो होल्डिंग ना ली, तो ये काफी अच्छी कंपनी चलने लगी। कैश फ्लो की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए कैश फ्लो जो था वो पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में देखिए काफी कुछ ये आपके पास इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ, तो ये रेगुलरली ग्राफ जो थे इनके चलते रहे। अब इसका एक मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा हमारे को एक चीज इसकी नॉलेज बेस जो है वो हमारे को देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा होती है और वो 216 पन्नों की है, परंतु इतना मैं आपको डिटेल नहीं जाऊंगा। परंतु कैपिटल के हिसाब से पी रेशियो के साथ सिर्फ मेरा काम था आपको शेयर होल्डिंग बताना कि अभी अभी भी जो एफ है जो बदनाम कर रहे हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो हिंडनबर्ग आपको मैंने बताई। तो देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी में भी मैंने आपको बताया एफ बैठी हुई हैं, काफी इन्होंने धाक लगा के बैठे हैं। बस अब देखिए अडानी गैस की बात करें तो अडानी गैस तो 40% नीचे गिरा ही गिरा। तो यहां पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इसका मैं आपको अडानी गैस की अगर मैं आपके पास बैलेंस शीट की बात करूं कि अडानी गैस की क्या बैलेंस शीट यहां पे बताती है, तो यहां पे मैं आपको इनकी भी बैलेंस शीट बता, क्योंकि देखिए दोस्तों जो चीज है, क्योंकि गैस का भी ज्यादा इनका बिजनेस है, तो 40% जो है गैस का उत्पादन अडानी गैस से ही ज्यादातर मिलता है। तो अडानी गैस की भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या इसका चला है, तो आप जरूर जुड़े रहिए। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि नेटवर्क की दिक्कत है, परंतु शायद ये अभी नहीं चल पा रहा है। तो देखिए जितनी भी कंपनीज हैं तो उस